हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, हमें प्लीज जाने दीजिए। पैसे तो तू बाद में देगी, पहले मैं तुझसे सूद वसूल करूंगा। लगता है लखनऊ में नामर्दों की तादाद बढ़ गई है। क्या बोला बे? नहीं, अब खुले बाजार में लड़की को छेड़ रहे हो तो नामर्दी हुए ना। लगता है तुझे अपनी मर्दानगी का सबूत दिखाना ही पड़ेगा। कहाँ से लाए थे भीगी बिल्ली को? कमजोर भी लग रहे थे बहुत। अरे अम्मा दूध बिस्कुट खिलाओ, थोड़ा हड्डियों में जान वान आए। चलो अब तुम्हारा क्या होगा। सत्ताईस, 28, 29, 30। चलिए इनका तो फुल एंड फाइनल कर दिया देवी जी। आपकी इज्जत बचाए हैं, कुछ खर्चा पानी तो दोगी। पैसे की बात नहीं कर रहे, एक काम करो, कड़क चाय पिला दो। चलो नंदू काका, 2 चाय। कड़क चाय जीरो साहब के लिए हमारी तरफ से आनंदी बिटिया। क्या फाइटिंग की है टाइगर श्रॉफ की तरह, बढ़िया। आनंदी थोड़ा पुराने जमाने का नाम है पर चलेगा, अच्छा है। अर्जुन। थैंक यू। मेंशन नॉट। मॉम बस 10 मिनट में घर आ रहा हूँ। पता नहीं आनंदी को क्या हो गया, कितने आसानी से उसने कह दिया कि मैं अपने लिए किसी और को ढूंढ लूंगी। देखिए मुझे अपना माइंड क्लियर करने के लिए ना
कुछ देर अकेले रहने की जरूरत है। बस एक चाय पीने आया हूँ, चाय पीकर घर आता हूँ। अब तुम कहां से टपक पड़े बे? आनंदी, ये कौन है अब? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कौन हो तुम? कौन है आनंदी? हमारा पुराना दोस्त है, जैसे कि तुम वैभव। वो कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे, बट थैंक गॉड अर्जुन वहां पर था। अर्जुन ने हमारी जान बचा ली। तुम्हें चोट तो नहीं? हम बिल्कुल ठीक है वैभव। ओह गॉड, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते हो ना। तुम कोई फिल्मी हीरो जो बीच में कूद पड़े। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो हमारा क्या होता? ये चल क्या रहा है बे? इसे अचानक क्या हो गया? थैंक्स आनंदी की जान बचाने के लिए। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अब कोई जरूरत नहीं है वैभव। वैसे भी तुम गाड़ी ना बहुत धीरे चलाते हो, और तुम देख नहीं रहे हो बेचारे अर्जुन के हाथ में इतनी ज्यादा चोट लगी है। हमें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना है। अर्जुन, हम तुम्हारी बाइक पे चलते हैं ना? तुम तो बाइक काफी तेज भी चलाते हो। चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। चलो चलो चलो। बस यहीं पे रुको। प्लीज इसे अपनी चोट पे लगा लो। तुम हमें समझाओगी, ये जो हम बिना टिकट के सिनेमा देख कर आ रहे हैं, क्या था? वो कौन था वो चूजा? हम वैभव के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनेंगे। प्यार मोहब्बत का चक्कर है तो काहे उसके सामने इतनी चिंता कर रही थी हमारी? तो बेचारे का दिल का तो पूरा फुल एंड फाइनल हो गया भाई। हम जानते हैं
वैभव का दिल तोड़ने के लिए भगवान जी हमें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। हम कैसे भी करके बस ये चाहते हैं कि वैभव हमसे दूर चला जाए, और ऐसा करने के लिए हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि हम उससे प्यार नहीं करते। हम बस इतना जानते हैं कि आज हमें तुम्हारे साथ देखकर वैभव की आंखों में जो हमने गुस्सा देखा है, हमें बस उसी गुस्से की आग को और हवा देनी है। बस वो हमसे खुद ही नफरत करने लग जाएगा और हमारी लाइफ से दूर चला जाएगा। समझा, तुम उससे जुड़ी डोरी को काटना चाहती हो और हमें कैंची बना। अर्जुन, बस कुछ दिनों की बात है, प्लीज। क्या तुम इस काम में हमारी मदद करोगे? कमाती हो? हाँ, कमाती हो। हम पहले ही बोल दे रहे हैं, हम फ्री का सर्विस नहीं करते। फुल 3000 रुपए लेंगे हफ्ते का, वो भी फुल प्रोफेशनल एक्टिंग करेंगे बॉयफ्रेंड बनने का, और पूरा एक्टिंग अच्छे से करेंगे, ऐसा करेंगे गर्दा उड़ा देंगे। उस लड़के का जो दिल है, उसका हाल जो है वो पूरा मंजूर है। राख हो जाएगा। चलो हाथ मिलाओ फिर। देखो, जब वैभव आसपास ना हो तो हमें बातचीत करने की या फिर ये दोस्ती दिखाने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज। ठीक है फिर, ये नंबर सेव कर दिए, कॉल करिएगा जब भी। और हाँ, अगली बार फीस लेकर आइएगा। हाँ, थैंक यू। छोड़ दे आपको, समझा? ओनली प्रोफेशन, नो पर्सनल। सॉरी वैभव, अगर हम तुम्हारी लाइफ से दूर नहीं गए ना, तो फिर रेन अंकल और अनीशा हमारे पापा और तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाते रहेंगे। हमें कैसे भी करके तुम्हारी लाइफ से दूर जाना होगा। हो सके तो हमें माफ कर देना। हमारा पुराना दोस्त है, जैसे कि तुम वैभव। वो कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे, बट थैंक गॉड अर्जुन वहां पर था। अर्जुन ने हमारी जान बचा ली। ओह गॉड, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। अगर तुम कुछ भी हो जाता तो हमारा क्या होता? शिबू, तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या हुआ? अरे छोड़ दो ना उस आनंदी के बारे में सोचना। हम तो तुमसे पहले ही कह रहे विभू, दुनिया ऐसे ही क्लेवर लोगों से भरी हुई है जो अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों का एडवांटेज लेती है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था मॉम कि आनंदी मेरे साथ इस तरह बिहेव करेगी। मुझे लगता था कि मैं आनंदी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, हमारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं है। और आज मैंने उसको एक लड़के के साथ देखा जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। अब हम सिर्फ खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अगर इस सपने में तुम हमारे साथ नहीं हो ना, तो तुम्हें ये फैमिली और ये शहर मुबारक। हम अपने लिए किसी और को ढूंढ लेंगे। तुमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आनंदी इस हद तक गिर जाएगी। मॉम, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि दरवाजा खोलो। अनीशा, दरवाजा खोलो। अनीशा, मत करो, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? दरवाजा बंद कर दिया अनीशा ने। अनीशा, अनीशा खोलो। अनीशा, हमारी बात सुनो। अनीशा, दरवाजा खोलो। हटिए, दरवाजा तोड़ना होगा। अनीशा, ये क्या कर रही हो? आराम से, आराम से। अनीशा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या करने चली थी?
तो और क्या करती मैं? पापा ने मेरी शादी लंदन में किसी और लड़के के साथ तय कर दी है और मैं सिर्फ वैभव से प्यार करती हूँ। मैं किसी और को एक्सेप्ट कैसे कर लूं? लेकिन अनीशा, तुम जानती हो कि मैं इट्स ओके आंटी, मैं जानती हूँ किसी को किसी से प्यार करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। मैं जानती हूँ वैभव मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन मैं ये भी मान चुकी हूँ बेशक पूरी जिंदगी अकेले रह लूं, मगर वैभव के अलावा मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अनीशा, जान देना भी तो सोल्यूशन नहीं है ना। हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे। वैसे भी वैभव ने आनंदी का असली चेहरा देख लिया है। क्या पता कल को इसका मन बदल जाए। मेरा म्यूजिक से प्यार और पैशन कभी कम नहीं होगा और आनंदी से मैं कभी दूर नहीं रह पाऊंगा। बहुत खराब प्लान है दीदी। मम्मी आप ही समझाओ ना, आपने भी देखा है कैसे वैभव भैया आनंद दीदी पे जान छिड़कते हैं। दीदी आपको छोटा सा भी दर्द हो ना, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होती है, और आप उनसे ये झूठे बॉयफ्रेंड का नाटक करके उनका दिल तोड़ोगी। हमारे पास नहीं है कोई ऑप्शन। वैसे ठीक भी तो है, हम सब ने देखा है आनंदी और वैभव के साथ रहने की वजह से तुम्हारे पापा को ऑफिस में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 3 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वैभव के पापा उन्हें प्रमोशन देंगे नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि वैभव भैया और आनंद दीदी एक दूसरे से अलग हो जाएं? तुम ठीक हो? हाँ, ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। तुम ठीक हो? आनंदी से बात हुई तुम्हारी? पता नहीं आनंदी को क्या हो गया। मतलब वो अचानक से ऐसे क्यों बदल गई है। उससे बात करो तो ऐसे लगता है कि उसे हमारे इतने सालों का रिलेशनशिप याद ही नहीं है। ठीक ही तो बोल रही हूँ मम्मी, हमारे प्यार की कीमत हमारे पापा को चुकानी पड़े, ये मैं बिल्कुल मंजूर नहीं है। और हो सकता है ना कि वैभव की खुशी भी किसी ऐसी लड़की में हो जो अमीर हो, उसके लेवल की हो, उसके घर वालों को पसंद हो। हमारी जैसी लड़की नहीं जो अडॉप्टेड हो और उसके लेवल की भी ना हो। देखो वैभव, हर रिश्ते में ना उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मैं जानती हूँ तुम आनंदी से बहुत प्यार करते हो सकता है किसी सिचुएशन की वजह से वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। वैभव खुद सोच कर देखो ना, पिछले 1 महीने में कितना कुछ हुआ है उसके साथ। पहले उसे अडॉप्शन का पता चला, फिर कैंसर, और अब देवेन अंकल का एक्सीडेंट, और ये सब कुछ वो अकेली संभाल रही है। हो सकता है स्ट्रेस में आकर उसे तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई हो। थैंक्स अनीशा, तुमने मुझे एक नई उम्मीद दी है। तो अपना मूड मत खराब करो। और मुझे लगता है ना, कल तुम्हें आनंदी के घर जाकर उसे सरप्राइज देना चाहिए। और हाँ, साथ में
आनंदी के फेवरेट फ्लावर्स ले जाना मत भूलना, ओके? थैंक्स। अच्छा सुनो, अपना ध्यान रखो। तुम भी। हेलो आनंदी, मेरी बात सुनो। अरे आनंदी, तुमने बताया नहीं, तुमने ऐसे ही बुलाया नाश्ते के लिए? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।